अगर आपकी प्रेगनेंसी का थर्ड ट्राइमेस्टर लग चुका है, इट्स मीन कि आपका 7, 8 और 9 मंथ इसमें फॉल करता है। और अगर वीक्स में बात करें तो 28 वीक्स यानी कि 28 हफ्ते अगर आपके गुजर चुके हैं, देन आप थर्ड ट्राइमेस्टर में एंटर हो चुकी हैं। और ये अब 40 हफ्तों तक जो ड्यूरेशन होगा आपकी प्रेगनेंसी का, ये थर्ड ट्राइमेस्टर कहलाएगा। तो इसमें आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट टेस्ट करवाने को डॉक्टर्स रिकमेंड करेगी, सजेस्ट करेगी, और आपको भी ध्यान रखना है कि ये बेसिक टेस्ट आपके होने ही चाहिए। और किस तरह से आप नॉर्मल डिलीवरी वेज फॉल्स डिलीवरी जो नेचुरल होती है डिलीवरी उसमें और फॉल्स लेबर पेन में डिफ्रेंशिएट कर सकती हैं, कि किस तरह से आपको पता चले कि अब आपका नॉर्मल डिलीवरी का टाइम करीब है। क्योंकि अब आपको ऑन एंड ऑफ ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस शुरू हो जाएंगी। ये क्या होती हैं और क्या इसके सिम्टम्स होते हैं, कौन से टेस्ट होते हैं, इस वीडियो में हम जानेंगे। मैं हूं डॉक्टर हिरा, और इस चैनल पर ख़वातीन को प्रेगनेंसी इश्यूज़ के हवाले से और प्रेगनेंसी जर्नी में जो आपको इस जर्नी में फेस करना पड़ेगा, उस हवाले से आपको गाइड करती हूँ। टॉपिक की तरफ चलते ही हम 7th और 8 और 9 मंथ में आपको सबसे पहले जो स्टार्ट होगा, दैट इज़ ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस। ऐसी कॉन्ट्रैक्शंस जो बच्चा जैसे पेट में अंगड़ाई लेता है और आपका पेट जो एब्डोमिनल एरिया है वो तन जाता है, और कुछ सेकंड्स के बाद 30 सेकंड, 25 सेकंड, 20 सेकंड, इतने सेकंड्स के बाद ये वापस से अपनी जगह पे वापस आ जाता है। तो जो तन जाता है पेट और स्ट्रेच का जो अमल है, इसको हम कहते हैं ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस। इसमें आपको जो जिस मिकदार से, जिस क्वांटिटी से ये होंगी, आपको वो क्वांटिटी काउंट करनी है। 7 मंथ में कुछ कम होंगी, देन 8 मंथ में बढ़ जाएंगी, और आपको ऐसा लगेगा जैसे अब सांस भी नहीं आ रहा है और शायद पेन शुरू हो गया है, डिलीवरी का टाइम करीब आ गया है, लेकिन कुछ टाइम पे, कुछ सेकंड्स के बाद ये वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। ये जो ड्यूरेशन होता है ये आपको देखना है। फिर ये पूरे दिन में 24 घंटों में कितनी बार ऐसा हो रहा है, आपको ये भी काउंट करना है। जब नॉर्मल डिलीवरी का टाइम आता है तो ये जो ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं, ये फ्रीक्वेंट इंटरवल के बाद वापस आती हैं। यानी कि आपको ऐसा लगेगा जैसे अभी 1 घंटे पहले आई थी यही कॉन्ट्रैक्शंस, और फिर हर घंटे रिपीट होती हैं, एंड देन हर आधे घंटे में रिपीट होगी, एंड देन फिर हर 15 मिनट के बाद रिपीट होगी। तो इट्स मीन कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी का टाइम जो है करीब से करीब तर है। और कभी ऐसा होता है जब आपकी नॉर्मल डिलीवरी का टाइम नहीं होता और जस्ट कॉन्ट्रैक्शंस आ रही होती हैं, पेन, इसको डॉक्टर की ज़बान में कहते हैं कि इसको पेन आ रहे हैं। तो अगर दर्द आ रहे हैं आपको, तो ये पूरे दिन में किसी भी टाइम पे हो सकता है। कभी आप काम कर रही हैं, कभी आप लेटी हैं, आराम कर रही हैं, किसी भी टाइम पे बच्चा अंगड़ाई की तरह एक कंडीशन करेगा, जिससे आपका एब्डोमिनल एरिया तन जाएगा, स्ट्रेच हो जाएगा। अब इससे आपको क्या करना है, सिर्फ इसकी क्वांटिटी पे नज़र रखनी है कि अगर ये फ्रीक्वेंट इंटरवल के बाद आ रहे हैं तो फिर आपको डॉक्टर से ये चीज़ ज़रूर डिस्कस करनी चाहिए। अब इन ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस के साथ साथ अगर आपको कमर में दर्द हो रहा है, आपको वजाइनल डिस्चार्ज हो गया है, चाहे वो पिंक कलर का हो, रेड कलर का हो, ब्राउन कलर का हो, अगर वजाइनल डिस्चार्ज शुरू हो गया है तो इट्स मीन कि आपको फ़ौरन हॉस्पिटल जाना है। कोई ना कोई अर्जेंसी हो सकती है, या आपकी डिलीवरी का टाइम करीब आ चुका है। तो वजाइनल डिस्चार्ज पे भी आपको नज़र रखनी है। जो दूसरी अलामत है वो ये है कि इस टाइम पे अगर आपको वजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है, चाहे उसका रीज़न कोई भी हो, अभी कुछ ये होता है कि वजाइनल डिस्चार्ज पेन के साथ भी होता है और विदाउट पेन भी होता है। अगर आपको ब्लीडिंग शुरू हो गई है और विदाउट पेन शुरू हुई है और कंटिन्यूसली आपको ब्लीडिंग हो रही है, तो ये एक वार्निंग साइन है, एक अहम अलामत है कि हो सकता है कि आपको प्लेसेंटा प्रिविया का मसला हो। ये एक मेडिकल कंडीशन होती है जिसमें जो आपकी प्लेसेंटा होती है वो आपकी सर्विक्स के साथ लगी हुई होती है, जिसमें बहुत सारी एहतियातें आपको कही जाती हैं। तो इस टाइम पर जो नॉर्मल रूटीन चेकअप्स होते हैं उसमें ये डायग्नोज होता है, या अगर कोई खातून जो प्रेगनेंसी में है डॉक्टर के पास जाती है ये कंप्लेन लेकर कि मुझे पेन तो नहीं है लेकिन मुझे ब्लीडिंग हो रही है, तो फिर डॉक्टर एक अल्ट्रासाउंड टेस्ट कहती है, इसे हम FWB अल्ट्रासाउंड कहते हैं, या स्क्रीन पर आपको नाम दिख रहा होगा। तो ये जो FWB अल्ट्रासाउंड है ये बताता है कि आपकी प्रेगनेंसी में आपका जो प्लेसेंटा है वो सही जगह पर है या वो सर्विक्स के आगे पड़ा हुआ है। सर्विक्स मतलब जो बच्चेदानी का रास्ता है वहाँ पड़ा हुआ है, तो फिर ये एक डेंजर कंडीशन होती है। इसमें डॉक्टर आपको एहतियात भी करने को कहेगी। इसका कोई मेडिकल ट्रीटमेंट मौजूद नहीं है। आपकी डॉक्टर जस्ट वेट करेगी कि आपका टाइम ड्यूरेशन कंप्लीट हो, वीक्स कंप्लीट हो, और वो आपका सी सेक्शन कर सके, क्योंकि प्लेसेंटा प्रिविया में आपकी नॉर्मल डिलीवरी आपकी जान के लिए ख़तरा है। आपके बच्चे की जान तो बाद में आएगी, लेकिन माँ की जान के लिए ख़तरा होती है प्लेसेंटा प्रिविया में। तो डॉक्टर इसमें रिस्क नहीं लेती और आपकी जो सी सेक्शन है वो प्लान करती हैं। तो इसकी सबसे पहली अलामत है कि अगर थर्ड ट्राइमेस्टर लगते ही आपको
ब्लीडिंग शुरू हो गई है, चाहे वो पिंक कलर की हो, रेड कलर की हो, ब्राउन कलर की हो, या जस्ट स्पॉटिंग ही हो, ये चीज़ आपको अपनी डॉक्टर से ज़रूर डिस्कस करनी है। अब नेक्स्ट जो इसका थर्ड ट्राइमेस्टर में आप एक्सपेक्ट कर सकती हैं कि आपका बच्चा पेट में क्रॉलिंग करेगा, मूवमेंट करेगा, बट उसकी मूवमेंट जिस तरह प्रीवियस ट्राइमेस्टर में होती थी, जो बहुत फास्टली मूव कर रहा था, उस तरह नहीं होगी। बस वो क्रॉल करेगा, मूव करेगा, क्योंकि अब एब्डोमेन में जगह भी तो कम रह गई है, बच्चा पूरी तरह बन चुका है, वो आहिस्ता आहिस्ता मूव करेगा। तो बच्चे की जो पोजीशन होती है इस ट्राइमेस्टर में, आपकी डॉक्टर आपका जो अल्ट्रासाउंड करवाएगी ये देखने के लिए कि आपका जो बेबी है वो नॉर्मल डिलीवरी के लिए तैयार हो रहा है या वो सी सेक्शन के लिए तैयार हो रहा है। 3 तरह की पोजीशंस होती हैं, उसको समझ लेते हैं। पहली होती है सिफेलिक, दूसरी होती है ब्रीच, और तीसरी होती है ट्रांसवर्स लाई। तो ये जो 3 कंडीशंस होती हैं, इसको थोड़ा-सा आप आइडिया के लिए समझ लें कि बच्चा पेट में अगर माँ का उसका सर माँ के पाँव के नीचे या ज़मीन की तरफ है, इट्स मीन कि बच्चा नॉर्मल डिलीवरी के लिए तैयार है। इसमें डॉक्टर ये कहती है कि हम नॉर्मल डिलीवरी कर सकते हैं, और ये चीज़ अल्ट्रासाउंड टेस्ट से ही पता चलेगी कि बच्चे की पोजीशन क्या है। दूसरी कंडीशन है कि आपका बच्चा अगर बीच पोजीशन पर है, तो फिर डॉक्टर के लिए थोड़ा-सा रिस्की हो जाता है आपकी नॉर्मल डिलीवरी करना। ऑल्दो कुछ इतनी एक्सपर्ट डॉक्टर होती हैं कि बीच पोजीशन में भी बच्चा डिलीवर करवा देती हैं नॉर्मल डिलीवरी से। अब बीच पोजीशन क्या है? जैसे इंसान खड़ा हुआ है, माँ खड़ी हुई है, बच्चा भी पेट में उसी तरह खड़ा हुआ है, जबकि ये पोजीशन नॉर्मल नहीं मानी जाती। नॉर्मल डिलीवरी के लिए जो बच्चे की पोजीशन है, उसका सर नीचे होना चाहिए और पाँव ऊपर माँ के मुंह की तरफ होने चाहिए, फेस की तरफ होने चाहिए। बट आपका बेबी अगर ब्रीच पोजीशन पर है, तो उसका सर आपके सर की लाइन में होगा और पैरेलल लाइन में होगा, और उसके जो पाँव होंगे डिलीवरी के टाइम पर वो पहले वजाइना से बाहर आएंगे, जो कि बच्चे के नेक के गिर्द जो प्लेसेंटा होता है, अम्बिलिकल कॉर्ड होती है, उसके लिपटने का खतरा होता है। प्लेसेंटा तो एक अलग चीज़ है, अम्बिलिकल कॉर्ड के लिपटने का खतरा होता है, जिससे बच्चे की सांस रुक सकता है, बच्चे की डेथ हो सकती है। तो इसमें डॉक्टर्स रिस्क कम लेती हैं। फिर जो नॉर्मल डिलीवरी का प्रोसेस होता है, उसमें अगर सर पहले बाहर नहीं आया, पाँव बाहर आ गए, तो फिर बच्चे की जान को खतरा होता है। तो 50-50% होता है। तो आप हमेशा मेक श्योर कर लें कि वो जो डॉक्टर है जिससे आप डिलीवरी करवा रही हैं, वो इतनी काबिल है, उसकी जो शोहरत है वो इस तरह की है कि वो नॉर्मल डिलीवरी कर सके। बट मोस्ट ऑफ द हॉस्पिटल, मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स यही करते हैं कि इस टाइम पर आपकी सी सेक्शन जो है वो रिकमेंड करते हैं, और ये सजेस्ट करते हैं कि आपका सी सेक्शन होगा, विच इज़ वेरी सेफ इन दैट केस। तीसरी जो कंडीशन है वो है ट्रांसवर्स लाई। इट्स मीन कि आपका बच्चा पेट में लेटा हुआ है, ना वो खड़ा हुआ है, ना वो उसका सर नीचे है, ना ऊपर की तरफ है, वो पेट में लेटा हुआ है। तो इस कंडीशन में तो आपका 100% नॉर्मल डिलीवरी हो नहीं सकती, आपका सी सेक्शन ही होगा। तो ये जो कंडीशंस होती हैं, इसमें डॉक्टर अगर 7वें महीने अल्ट्रासाउंड कराती है और बीच पोजीशन आती है या ट्रांसफ़र आती है, तो डॉक्टर ये कहती है कि आप 9वें महीने में दोबारा अल्ट्रासाउंड करवा लेंगे, हम कोई मसला नहीं है, एक दफ़ा फाइनल बच्चे की पोजीशन देख लेंगे। जो मैंने शुरू में बात कही कि बच्चा मूवमेंट कम करता है, इट्स मीन कि बच्चे के मूव होने के चांसेस ऑल्दो कम होते हैं, बट वो मूव कर सकता है। इट्स नॉट अ बिग डील कि वो मूव ही ना कर पाए। तो हो सकता है कि वो महीना 2 महीना में मूव करके वापस नॉर्मल डिलीवरी की पोजीशन ले ले। तो ये पॉइंट्स होते हैं जो आपको जहन में रखने होते हैं। तीसरी चीज़ है कि आपको बच्चे की मूवमेंट पे नज़र रखनी है, कितनी बार किक कर रहा है बच्चा, कितनी बार वो आपको अपने होने का एहसास दिला रहा है, पेट में घूम रहा है, क्रॉल कर रहा है। तो माँ को ही कहा जाता है कि दिन भर में काउंट करें कि पूरा दिन उसने कितनी बार क्रॉल किया या मूवमेंट की, क्योंकि इस चीज़ से बच्चे की एक्टिविटी का अंदाज़ा करते हैं। अगर बहुत ही कम मूवमेंट है, या आपको ऐसा लगता है कि सुबह से शाम हो गई और बच्चे ने किक नहीं मारी, क्रॉल नहीं किया, तो ये कॉज ऑफ कंसर्न है, आपको फ़ौरन डॉक्टर के साथ डिस्कस करनी चाहिए ये बात, और डॉक्टर के पास जाना चाहिए। क्योंकि जैसे ही आपका थर्ड ट्राइमेस्टर स्टार्ट होता है, 7th 8 और 9 मंथ स्टार्ट होता है, तो डॉक्टर आपको लेबर रूम में, आपका नाम भी होगा जहाँ पे आपका केस होने वाला होगा, वहाँ के लेबर रूम में आपकी सारी डिटेल होगी। आपको डॉक्टर हर टाइम अवेलेबल नहीं होगी, लेकिन जैसे ही आपको कोई इमरजेंसी हो, आपको लेबर रूम में जाना चाहिए, और वहाँ पे जो लेबर रूम वाले हैं वो आपकी डॉक्टर से आपका राब्ता करवा देंगे, आपकी जो कंडीशन है वो बता देंगे। तो ये कुछ बातें होती हैं जो आपको जहन में रखनी होती हैं।
किसी भी टाइम पर आपको इमरजेंसी की ज़रूरत लगे तो आपको फ़ौरन डॉक्टर के पास जाना है। अगर आपको इस टाइम पर झटके लग जाते हैं खुदा ना ख़ास्ता, या आपको बुखार आ जाता है, या आपको लगता है कि पेट में सख्ती आ रही है, पत्थर की तरह सख्त हो रहा है पेट, या आपको ब्लड विजन दिखता है, तो ये सारी अलामतें जो होती हैं डेंजर साइन होता है। आपको इस टाइम पे वेट नहीं करना, मेडिकेशन नहीं लेनी, फ़ौरन डॉक्टर के पास जाना है। इस टाइम पर आपकी हो सकता है कि अभी आपको जो गेस्टेशनल डायबिटीज़ है वो आपको डायग्नोज हुई हो, और आपकी डॉक्टर ने आपको कुछ दवाएं दी हो जो आपको टाइम पर लेनी हो, और आपने वो मिस कर दी हैं, एंड देन उसके बाद आपको ये अलामतें होती हैं, तो फिर ये कॉज ऑफ कंसर्न होती हैं। आपको डॉक्टर के पास जाना ही चाहिए। जो मेडिकेशंस डॉक्टर ने आपको गेस्टेशनल डायबिटीज़ की दी थी, शुगर की दी थी, जितनी मिकदार में दी थी, खाने से कितनी देर पहले खानी है, वो आप प्रॉपर अपने टाइम का ध्यान रखेंगे, एंड देन उसके बाद कितनी देर बाद, 15-20 मिनट बाद आपको खाना खाना था तो आपको खा लेना है। उस टाइम को आगे पीछे ना करिएगा, क्योंकि फिर ये कॉम्प्लिकेशंस कर सकते हैं। और चौथी या पांचवा पॉइंट है कि आपको हाई ब्लड प्रेशर, अगर 35 साल से ऊपर आपकी उम्र है, या आपको पहले से ही हाई ब्लड प्रेशर का मसला था, उम्र का प्रॉब्लम नहीं है, आप 35 साल से कम की हैं, लेकिन आपको ब्लड प्रेशर का मसला पहले भी था प्रेगनेंसी से पहले, तो आपकी डॉक्टर जो आपको मेडिसिन देगी वो प्रॉपर टाइम पे खानी है, फ्रूट्स का इस्तेमाल करना है, जो नमकियात वाली चीज़ें होती हैं, नमक वाली चीज़ें होती हैं, उससे आपको अवॉइड करना है, क्योंकि इस टाइम पे, प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर ब्लड प्रेशर हाई हुआ तो फिर ये माँ की जान के लिए, बच्चे की जान के लिए ख़तरे वाली बात होती है। तो अपने ब्लड प्रेशर को मेनटेन करना है, उसको रेगुलर चेकअप करवाना है। आपने नोट भी किया होगा कि जब आप डॉक्टर के पास विजिट करती हैं, क्योंकि हर महीने अब डॉक्टर आपको विजिट के लिए बुलाएगी, हो सकता है कि हर 15 दिन में आपको विजिट के लिए बुलाए डॉक्टर। तो जब आप डॉक्टर के क्लिनिक में जाती हैं तो डॉक्टर आपका फर्स्टली ब्लड प्रेशर मॉनिटर करती है और आपका वेट चेक किया जाता है। ब्लड प्रेशर चेक करने का यही रीज़न है कि कहीं आपको ब्लड प्रेशर बढ़ तो नहीं रहा, आंखों में अगर आपकी रोशनी के झमाके आते हैं, या ब्लर विजन दिखता है, या ब्लैक स्पॉट आते हैं, या आपको सर दर्द बहुत टीसें उठती हैं सर दर्द की, तो ये सारे वार्निंग साइंस हैं, आपको ज़रूर देखना चाहिए। अब बात करते हैं हम कि वेट क्यों चेक किया जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी कॉम्प्लिकेशन की अलामत के तौर पे आपका वेट कम हो रहा होता है, आपका वज़न जितना हर हफ्ते बढ़ना चाहिए उतना नहीं बढ़ रहा होता, और ये एक एक्सपीरियंस डॉक्टर जो गायनाई स्पेशलिस्ट होगी वही देख के अंदाज़ा कर सकती है कि आप जो है वो आपका वेट अकॉर्डिंग टू वीक्स बढ़ रहा है, या वो स्टक हुआ है, या बच्चे के साथ क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। तो वेट भी प्रॉपर बढ़ना चाहिए, वेट को मेंटेन करके रखें, हेल्दी खाना खाएं, फ्रूट्स खाएं, वेजिटेबल्स खाएं, अपनी जो प्रीनेटल एक्सरसाइजेज हैं अगर डॉक्टर ने सजेस्ट की हैं तो वो करें। प्रेगनेंसी के हवाले से कोई सवाल है तो कमेंट में ज़रूर करें, मैं कोशिश करूंगी कि हर एक को प्रॉपर गाइडेंस दे दूं। आपकी जो कस्टमाइज कंडीशन है वो आपकी डॉक्टर आपको मेडिसिन बताएगी। मैं यहाँ पर जनरली जो प्रेगनेंसी जर्नी होती है उस हवाले से गाइडेंस दे रही होती हूँ।